गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। सुबह के 6 बजे मूड एकदम फ्रेश है और इसी फ्रेश मूड में आज हम सॉल्व करने वाले हैं समर 22 का एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। तो देर किस बात की, शुरू कर लेते हैं आज का न्यूमेरिकल। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल दिया है जिसमें ABC ऐसा कंटिन्यूस बीम दिया है और पूछते हैं कि सपोर्ट मूवमेंट्स निकालो बाय यूजिंग 3 मूवमेंट थ्योरम, या कभी कभी बोलते हैं बाय यूजिंग क्लैपिरॉन्स थ्योरम। दोनों का मीनिंग एक ही है। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल देख रहे हो और जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने न्यूमेरिकल लिया, इसमें डिफरेंस बस एक ही है। यहाँ पे स्पैन AB का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I है और BC का 2I। वो प्रीवियस न्यूमेरिकल में सब में I ही था, 1I। तो उसमें अलग अलग आपको I नहीं दिए थे, I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शियाज। तो अब इसके कारण कहाँ कहाँ पे चेंज होगा ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए जो न्यूमेरिकल है एज इट इज़ अपन सॉल्व करना शुरू कर लेते हैं। देखिए पहला स्टेप अपना क्या है, स्टेप नंबर 1। अब यहाँ पे तो जगह छोड़ देंगे डायग्राम बनाने के लिए। स्टेप 1 स्पैन मूवमेंट निकालते हैं सबसे पहले। स्पैन मूवमेंट्स, तो स्पैन मूवमेंट यहाँ पे 2 स्पैन है AB और BC। तो पहला स्पैन AB पे निकालते हैं। मूवमेंट ऑन स्पैन AB, मूवमेंट ऑन AB इज इक्वल टू, अभी देखिए ये जो पॉइंट लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन, ये इसेंट्रिक है। इसेंट्रिक मतलब क्या, स्पैन AB के सेंटर पे नहीं लग रहा है। ये साइड 1 मीटर है, ये साइड 2 मीटर है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो कहता है कि आपको इसका मोमेंट WAB/L इस फॉर्मूले से मिलेगा। अब यहाँ पे L मतलब क्या, ये जो AB स्पैन है इसका लेंथ, और W मतलब क्या, पॉइंट लोड। तो पुट करो वैल्यू 10 इंटू A मतलब क्या, पॉइंट लोड के लेफ्ट साइड का डिस्टेंस A होता है। चाहिए तो मैं बोल देता हूँ इधर AB, तो आसानी होगी आपको। AB मतलब 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय L का वैल्यू 3। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 10 टू ज़ा 20, 20 डिवाइडेड बाय 3 डायरेक्टली कर लेते हैं। 6.67, तो आपके पास 6.67 किलो न्यूटन मीटर ये जो स्पैन मूवमेंट आ रही है वो मैंने लिख दी। अभी आप बोलोगे कि सर स्पैन BC का मूवमेंट कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे लास्ट लेक्चर में भी बताया था, वैसे ये कैंटिलीवर हो रहा है बीम, क्योंकि C पे कोई सपोर्ट नहीं है, वो फ्री है। तो आपको सीधा पॉइंट B की मूवमेंट निकालनी है। कैसे, देखिए मूवमेंट एट B इज इक्वल टू, अब मूवमेंट निकालते वक्त क्या करते हैं हम, अगर किसी पॉइंट पे निकाल रहे हो या तो उसका लेफ्ट कंसिडर करो या राइट करो। यहाँ पे हमें राइट ही करना है, क्योंकि लेफ्ट करोगे तो यहाँ पे मूवमेंट है, यहाँ पे लोड है, ये सब पता नहीं है, ये मूवमेंट वगैरह। तो राइट साइड कंसिडर करेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखो, अब ये जो पोर्शन है इसका मूवमेंट निकालना है, इसका राइट साइड कंसिडर किया है ना। तो बस मैं ना वो डायग्राम आपको उतना ही निकाल के बताता हूँ। देखिए BC ये पोर्शन, अगर आप UDL डायरेक्टली कन्वर्ट करते हो पॉइंट लोड में तो भी चलेगा, अदरवाइज ऐसा छोटा सा डायग्राम बनाओ और इसका UDL को पॉइंट लोड में करो। UDL इंटेंसिटी इनटू स्पैन, ये आपका पॉइंट लोड होगा, यानी 15 टू ज़ा 30 ये आपका पॉइंट लोड हो गया। बट एक्ट कहाँ पे होगा, सेंटर पे। अब सेंटर मतलब क्या, 2 मीटर का सेंटर, यानी एग्जैक्टली यहाँ पे 30 किलो न्यूटन। ये 1 मीटर रहेगा और ये 1 मीटर, दैट्स इट। अब इसका मूवमेंट निकालना बहुत इजी हो गया। B देखिए, राइट साइड में एक फोर्स है 30 किलो न्यूटन जो नीचे जा रहा है, इसलिए -30 इंटू दोनों में B और उस पॉइंट लोड में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 है, तो -30 किलो न्यूटन मीटर। ये क्या होगी, मूवमेंट एट B, दैट्स इट, ख़त्म। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद ये जो डायग्राम है इसका फ्री BMD ये ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए मैं पॉइंट्स को कैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। अभी A
फिर ये B और ये C, ये पॉइंट लोड जो है इसको भी ट्रांसफ़र करते हैं। स्पैन AB पे पॉइंट लोड के नीचे जो 6.67 मोमेंट आई है उसका वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 6.67। अभी ये पॉइंट लोड है तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होगा, ठीक है। इसको A बोले थे हम और यहाँ से आगे का डिस्टेंस B बोले थे, एज इट इज़ लिखा मैंने। ये 1 मीटर था, ये 2 मीटर था, ये लगेगा आगे इसलिए मैं लिख रहा हूँ अभी के अभी। हो गया, डायग्राम भी ड्रॉ करके हो गया। अभी स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। स्टेप 2, यहाँ पे क्या करते हैं हम, 3 मोमेंट थ्योरम जो है अपना वो अप्लाई करते हैं। 3 मोमेंट थ्योरम, अभी मैं बोला था आपको कि ये I और 2I से क्या चेंज होगा, तो अभी ये जो क्लैपेरॉन्स थ्योरम या 3 मोमेंट थ्योरम है इसमें चेंज होगा। बिल्कुल हल्का चेंज है, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब लिखते लिखते समझा दूंगा आप लोगों को। अब देखो 3 मोमेंट थ्योरम अप्लाई कर रहे हो बट इसका एक एंड जो है फिक्स्ड है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक आपको इमेजिनरी स्पैन अज्यूम करना पड़ेगा। इमेजिनरी स्पैन अज्यूम करना पड़ेगा कहाँ पे, A के सपोर्ट से लेफ्ट तक। देखिए ये लेफ्ट साइड में, इसको हम बोले A0, ये जो स्पैन है L0, ये पहला स्पैन L1, दूसरा L2, बात ही ख़त्म। अभी क्या करेंगे, 3 मोमेंट थ्योरम किस पे अप्लाई करेंगे, A0A एंड AB, ये 2 स्पैन के लिए अप्लाई करेंगे। अप्लाई 3 मोमेंट थ्योरम, 3 मोमेंट थ्योरम फॉर A0A एंड AB, ये 2 स्पैन के लिए हम यूज़ करेंगे। तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट है उसकी मूवमेंट एट A0 इनटू पहला स्पैन यानी L0 प्लस दूसरे पॉइंट पे मूवमेंट 2 इंटू MA इंटू ब्रैकेट में क्या, उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों स्पैन की एडिशन। लेफ्ट साइड में है L0 प्लस राइट साइड में है L1 प्लस, अब बचा जो तीसरा पॉइंट है अपना लास्ट पॉइंट जो हमने अज्यूम किया उसमें से B बचा, तो उस पे मूवमेंट एट B इंटू उसके जस्ट लेफ्ट वाला जो स्पैन है यानी L1, उसको कंसिडर करो। ये तो कर ही नहीं सकते क्योंकि स्पैन BC को हम 3 मोमेंट थ्योरम अप्लाई ही नहीं कर रहे ना, तो MB इंटू L1 इज इक्वल टू, अभी चेंज बताता हूँ मैं आपको और वो भी मैं रेड पेन से लिखता हूँ। देखिए जहाँ जहाँ पे स्पैन दिख रहा है वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो जो वैल्यू दिया है वो पुट कर देना। अब देखो स्पैन L1 के लिए I है, अभी तो L0 है तो इसको कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप I0 पुट किए तो भी चलेगा, नहीं किए तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये मोमेंट जो है 0 ही होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाता है। ओके, L0 के नीचे I0, L1 के नीचे I1, फिर L1 के नीचे I1, दैट्स इट, इतना ही करना। अभी राइट साइड में आते हैं, -6A0x0 डिवाइडेड बाय L0 माइनस, ये हुआ पहले स्पैन के लिए, दूसरे स्पैन का कांस्टेंट 6A1x1 डिवाइडेड बाय L1। अब राइट साइड में क्या करना है, बस आपको ये जो L0 और L1 है इनके साथ में ये लिखना है L0 और I1, इतना ही सिंपल चेंज करना है और इसे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। आंसर जैसे हम पहले निकालते थे वैसे ही सेम आएगा, इस चीज़ को अच्छे से समझ लो। चलो अभी क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, बट वैल्यूज़ पुट करने के लिए हमारे पास ये सब वैल्यूज़ होना भी ज़रूरी है। ये देखो MA0 तो 0 होगा, फिर MA निकालना पड़ेगा, L0 0 होगा, L1 का वैल्यू 3 है, तो ये सब वैल्यूज़ हम यहाँ पे ही लिख देते हैं। ये देखो
MA0 इज इक्वल टू 0, स्पैन L1 अपना 3 मीटर है। फिर उसके बाद A0 तो 0 होता है, A1 निकाल लेते हैं। A1 मतलब क्या, ये जो पहला डायग्राम है इसका एरिया, ट्रायंगल है तो इसका एरिया कैसे होगा, 1/2 इंटू बेस कितना है 1 + 2 3 मीटर का, इंटू इसका हाइट 6.67। तो A1 अपने पास रहेगा, इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं फटाक से, 3 × 6.67 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए इसका वैल्यू मिला 10.01, 10.01। ये हो गया अपना A1, दैट्स इट। A1 का वैल्यू मिल गया। अभी X1 निकालते समय बहुत ही, चलिए इसको मैं ना ये साइड निकालता हूँ X1 को, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अभी देखो लास्ट लेक्चर में X1 मतलब मैंने समझाया था कि ये जो डायग्राम होता है उसके CG का डिस्टेंस फ्रॉम राइट साइड, दूसरा स्पैन है ना, 2 स्पैन अगर आप कंसिडर किए हो A0A एंड AB, अगर ये स्पैन में अगर आप चाहते हो CG का डिस्टेंस तो राइट साइड से लेना है। लास्ट लेक्चर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, आपने लेफ़्ट से लिया था तो भी मैंने लेफ़्ट से लिया था। क्यों? क्योंकि देखिए उसमें कंडीशन कुछ इस प्रकार थी, ये ना यूडीएल था, ठीक है। तो इसमें ऐसा डायग्राम बना था। अब इसमें यूडीएल होने के कारण ये सिमेट्रिकल डायग्राम बना था। आप लेफ़्ट से लोगे या राइट से लोगे, ये इमेजिनरी स्पैन था A0A। अब इसमें लेफ़्ट से लो या राइट से लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसको सेंटर पे ही आना था, बेस के सेंटर पे। बट अभी क्या हो गया, यहाँ पे इसेंट्रिक पॉइंट लोड लग रहा है। तो सिंपल याद रखो कि अगर आपका दूसरा स्पैन है, जैसे कि A0A पहला स्पैन है, AB ये दूसरा स्पैन है, तो दूसरे स्पैन का अगर CG का डिस्टेंस निकाल रहे हो तो राइट साइड से ही लेना। बात आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अभी निकालते हैं इसका X1। तो इसका एक फार्मूला है कैलकुलेट करने के लिए, राइट साइड से ले रहे हो ना, तो इसका फार्मूला है, ये जो पूरा स्पैन है L1 प्लस राइट साइड से ले रहे हो इसलिए B, ठीक है, पॉइंट लोड के राइट का डिस्टेंस B डिवाइडेड बाय 3। देयरफॉर X1 इज इक्वल टू, L1 का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाय 3। मैंने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया X1 पे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट यही पे होता है। आई होप सभी के डाउट्स ये क्लियर हो गए होंगे। डन। अभी क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ निकाले हमने इनको पुट करेंगे ये जो अपना 3 मूवमेंट इक्वेशन है उसमें। देखिए पहला तो टर्म 0 होने वाला है क्योंकि MA0 0 है, 0 प्लस 2MA इन ब्रैकेट L0 0 होता है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, प्लस L1 कितना है 3 अपॉन I1, उसके बाद प्लस MB मतलब क्या, -30 है MB का वैल्यू, इनटू L1 मतलब 3 डिवाइडेड बाय I1। ये हो गया इक्वेशन का राइट साइड। डन। अभी सॉरी लेफ्ट साइड हो गया, अब राइट साइड पे चलते। ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि वो इमेजिनरी स्पैन का है। -6 A1 कितना है 10.01 और X1 तो कैलकुलेट ही कर नहीं किया हमने, देखो 5 डिवाइडेड बाय 3 1.67। ये X1 जो है ना 1.67 आता है, 1.67 डिवाइडेड बाय, कहाँ पे गए इक्वेशन, यहाँ पे L1 इंटू I1 मतलब 3 इंटू I1। अभी एग्ज़ाम को टाइम बहुत कम है तो फटाफट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि फटाफट ये शूट हो जाए और अपलोड किया जाए। अपलोड करने में बहुत टाइम जाता है बच्चों, 1-2 घंटा उसको अपलोड करने में, फिर फिनिशिंग हो, बहुत
लंबा प्रोसीजर है, खैर छोड़िए। 2ma इंटू 3/I1, 3 2 जा 6ma अपॉन I1, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 30 इंटू 3 90 डिवाइडेड बाय I1 इज इक्वल टू, ये माइनस 0 हटा दो, बचेगा क्या माइनस, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6 इंटू 10.01 इंटू 1.67 डिवाइडेड बाय 3, 33.43 डिवाइडेड बाय ये I1 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब देखो दोनों साइड अगर I1 कॉमन निकालते हो तो ये I1 चला जाएगा। मैंने बोला था ना I1 का कोई इशू नहीं होगा, ये जो मोमेंट्स दिए ना इस न्यूमेरिकल में कोई इशू नहीं होगा, बस दिखाना पड़ता है। तो अभी कैलकुलेशन ईजी हो गया। देखिए क्या कर दिए, 6ma, अभी ये -90 को वो साइड भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब -33.43 प्लस 90 हो जाएगा। तो उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, -33.43 प्लस 90 इज इक्वल टू 56.57 देयरफॉर ma इज इक्वल टू, ये 6 वहाँ पे डिवाइड करेगा उसको, 9.43 मिल गया आंसर। ma इज इक्वल टू 9.43 किलो न्यूटन मीटर। इसको अच्छे से बॉक्स में रखिए। ma एक सपोर्ट मोमेंट पता चलिए, दूसरी तो पहले ही कर ली थी mb की, -30 किलो न्यूटन मीटर। फिर से एक बार लिखो इसको ताकि पेपर चेकर का ध्यान सीधा इधर जाए, -30 किलो न्यूटन मीटर। दैट्स इट। आई होप सभी को ये समझ में आया होगा। ये